हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है कुछ खास दिन हमारे लिए और बच्चों के लिए। तो वो खास दिन है हमारे पतिदेव का बर्थडे। तो ये तो ऑफिस गए सुबह और शाम के बज गए हैं 6। दिखाती हूँ, बजने वाले मतलब 6 बजे नहीं, 6 बजने वाले हैं। तो जनाब आने भी वाले हैं। मैंने क्या किया, घर पे जो हमारे सामान थे उपलब्ध उन्हीं से ये देखिए डेकोरेशन किया है। और ये मैं शाम से लगी हूँ गाइस, लेकिन इसको करने में ना मुझे बड़ा सुकून आ रहा है क्योंकि ये मैं अपने हस्बैंड के लिए कर रही हूँ। और यहाँ पर भी मैंने अभी बस सजा ही रही हूँ, शुरू की हूँ। तो जितना मुझे आता था, लाइट ऑन कर देती हूँ 1 सेकंड। ये देखिए। और गाइज मैंने ये सब बस घर के सामान से सजाया है। और इसमें मैं लगी हूँ दोपहर 2 बजे से। बैलून सारे उड़ के साइड में पड़ गए हैं क्योंकि हमने चला रखे हैं फ़ैन, गर्मी हो रही है। कोई बात नहीं, बाद में इसको सेट कर दूँगी। ये देखिए। और ये यहाँ पर केक कटिंग करेंगे। और ये मेरा रहेगा छोटा सा सरप्राइज अपने हस्बैंड जी के लिए। देखती हूँ खुश होंगे, जाहिर सी बात है क्योंकि हर बार वो डेकोरेशन करते थे बच्चों के बर्थडे में, इन सब में। इस बार बच्चों के बर्थडे में भी वो ऑफिस
और यहाँ पर हमारा साउंड बज रहा था, इसलिए मैं थोड़ा बहुत मेरा क्या है, साउंड बजा के रखती हूँ, काम करती रहती हूँ, जिस हिसाब से गाना उस हिसाब से मूड। और बस पति का इंतज़ार हो रहा था और हैप्पी बर्थडे मैं लिख भी चुकी थी। और ये पत्थर बहुत ही अच्छा होता है गाइज, डेकोरेशन के लिए, कहीं भी किसी भी चीज़ में एक बार मंगा लो ना, हर बार यूज कर सकते हैं। तो यही मैं कर रही थी यहाँ पर। डेकोरेशन में कर चुकी हूँ गाइस। तो मेरे पास चिप्स की पैकेट ढेर सारी रखी है, तो अभी दिखाती हूँ। मैंने कहा क्यों ना यही तब तक कर दूँ मैं अपना, ये बाहर जा रही हूँ। प्याज पक रहा है तब तक मैं किचन समेट लूँगी और इनको धीमी आंच पे पका लूँगी। मैंने प्याज मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं, इसको भूनेंगे। और हमारा छोला बनके पक गया था
और यहाँ पर मंदिर पे सबसे पहले हम केक रखाए थे और इन्होंने बोला कि हर बार हम मंदिर के पास ही केक काटते हैं तो इधर ही काट लेते हैं। तो बस केक ओपन कर रहे थे, डिब्बे को खोल रहे थे और बच्चे डांस कर रहे थे। मैं बजा रखी थी साउंड और सिबी मेरी सो गई थी। वांसु उठी तो सिबी सो गई। फिर हम इसको ज़बरदस्ती जगाए गए कि बेटा उठ जाओ प्लीज़, केक काट लें पापा, फिर आप सो जाना। तो उठी थी बट लेकिन जो ये जैसे कपड़े वगैरह पहन रखी थी वैसे ही रह गई मेरी बेटी। टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू। और हम हैप्पी बर्थडे टू यू का सॉन्ग लगा रखे थे। तो अगर वॉइस रहता गाने वगैरह का तो कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है। और बहुत सबके जीवन में बर्थडे होता है ना, जो एक साल में आता है, लेकिन बहुत ही पुरानी चीज़ें जैसे होती हमारे जीवन में। हम ये सोचते हैं कि बस अब हम थोड़े बड़े हो गए, अब हम थोड़े बड़े हो गए, हैप्पी बर्थडे टू यू। और यहाँ पर केक कटिंग हो गई थी। तो हाँ, हमें लगता है कि हमारा एक एक साल बढ़ता जा रहा है, जबकि हमारी ज़िंदगी से एक एक साल घटता जाता है। लेकिन हाँ, वो खुशी तो बहुत होती है। और यहाँ पे हम गाना बजा रखे थे तो बस थोड़ा बहुत नाच कूद रहे थे। और इनके मुंह में भी मैंने केक लगा दिया था। कितने खुश हैं ना, अच्छा लगता है। बैलून फोड़ रही थी मैं ही। पता नहीं इस खुशी के आगे कुछ बच्चा है, दिल तो बच्चा है जी, ऐसा ही लगता है। ना बड़े ना छोटे, कुछ पता नहीं चलता। और रह गया बर्थडे या कोई त्यौहार जब आता है ना, तो हर बड़े भी छोटे बन जाते हैं। तो यहाँ मैं भी छोटी बन रखी थी। हम सब मिलके खुशियाँ इस दिन का साथ में मना रहे थे गाइज। और ये वीडियो मैं कल अपलोड नहीं कर पाई तो इसलिए आज कर रही हूँ। और हमारी दीदी आ गई थी बेल बजा के, तो डोर खोलने चली गई थी मैं। तो वो अपने भाई के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लाई हैं, उनको गिफ्ट दी हैं। किसी दिन इसका भी ब्लॉग बनाऊंगी, भी मैंने देखा नहीं कि क्या दी हैं। लेकिन हाँ, अपने मन से दीदी आई हमारे पार्टी में शामिल हुई, यही बड़ी बात थी गाइज। हमने बुलाया किसी को नहीं था, लेकिन ये हमारी दीदी हैं। तो दीदी का क्या है, उनका तो घर ही होता है। दीदी हैं, भाभी हैं, जो भी आए भाई अपने घर में स्वागत है। तो बस कुछ ऐसे ही था। मम्मी हमारी इस साल नहीं रह गई, इसलिए हमने कोई फिर आ गया है, किसी को बुलाया नहीं था। हाँ आ रही हूँ। और यहाँ पर डांस चल रहा था, सिबी और उसकी आंटी। उसके बाद मैंने, हटो बेटा, नमस्ते बेटा, आप सिबी को ले जाओ, ठीक है। धैर्य वांसु को रहने दो, उनकी प्लेटें ले आना। आ जाओ, सिबी को बुला देती हूँ। और ये कन्या पूजन है आज ना, अष्टमी को, तो बाबू बुलाने आई है, आंटी के घर जाना है। तो बीच में थोड़ा हमारा, सॉरी गाइज, दूसरा ही शुरू हो गया। तो बस नहीं बेटा, वांशु को मत ले जाओ, ठीक है, सिबी को ले जाओ। जाओ बेटा जी। खुशी दीदी तो शायद होगी नहीं क्योंकि स्कूल गई है बेटा। और यहाँ पर हमारी मस्ती चल रही थी गाइज, ननद भाभी की। और हम पंजाबी गाना, वैसे मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिया है गाइज, कोका दिल मंगदा। तो इस पे डांस कर रहे थे। कोका सॉन्ग, न्यू सॉन्ग आया है, 2023 में भी आया था और उसी में 24 को भी आया हुआ है सेकंड पार्ट। और बड़ा ही मस्त सॉन्ग है। तो बस हम उसी पे डांस कर रहे थे, ननद भाभी लगे हुए थे। और यहाँ हमारे घर में बच्चे क्या कर रहे हैं इस टाइम, बस केक। बच्चों को सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ें होती है, बैलून फोड़ेंगे बर्थडे में, खेलेंगे और उनको केक मिल जाए खाने को, बस।
रात के बज चुके थे 11। तो मैंने लास्ट में कहा छोटा सा वीडियो बना लेती हूँ, शॉर्ट वीडियो में काम आएगा। तो बस मैं उसी को अपने कैमरे में कैप्चर कर रही थी। और ये मैंने टेबल पे डेकोरेट किया था कि केक यहाँ काटेंगे। फिर मुझे अचानक इन्होंने याद दिलाया कि नहीं, हर बार इधर ही काटते हैं भगवान के मंदिर के पास, तो इधर ही काट लेते हैं। तो इसलिए हम उस तरफ केक काटे थे। और ये हमारे कान्हा जी हैं, इनकी एक मूर्ति तो बस सजा रखे थे सामने अपना। और यहाँ पर खाना वगैरह हमारा बन चुका था। रात के लगभग बज गए थे 11:30 और हम बस खाना खाने जा रहे थे। तो ये जो भी लाए हुए थे नाश्ता वगैरह करने के लिए, समोसा वगैरह, वो हमने 1-2 इधर उधर दिए थे और ऐसे रखा रह गया था। तो मैंने कहा सुबह तो हमें व्रत रहना है अष्टमी का, तो खा लेते हैं। और बस मैं प्लेट लगा रही थी क्योंकि सब इतना थक चुके थे और दूसरे दिन को ऑफिस भी जाना था गाइज। तो इसलिए मैं फटाफट खाना खा के, और लगभग फिर भी हम लोग 12:30 बजे रात को सोए थे, बर्तन वगैरह धुल के। और बच्चों को तो स्कूल नहीं जाना था। ओके गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।